आप में से कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया आप क्लास 9-10 से इरोडो बुक सॉल्व कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपकी जेई प्रिपरेशन में हेल्प करी थी या फिर वो एक वेस्ट ऑफ टाइम था। इन दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू कि क्या आपके लिए क्लास 11-12 में स्पेशली या जब आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इरोडो क्या आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। ऑलराइट, इरोडो पे मैंने एक जनरलिस्टिक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जो आप सर्च कर सकते हो कल्पित अग्रवाल इरोडो करके। इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग ओनली फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोस ऑफ इरोडो फर्स्ट। तो सबसे पहला अगर जो अपना प्रो है इरोडो का वो ये है कि उसमें बहुत ही अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन सिलेक्शन किया हुआ है। मतलब कि आपकी जितनी भी आप बुक्स देखेंगे ना, जितनी भी फॉरेन ऑथर्स या जो टॉप बुक्स हैं फिजिक्स की, या इवन आप 11-12 के जो भी एग्जाम्स होते हैं जैसे जेई एडवांस या ओलंपियाड के पेपर अगर आप देखें, यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर इंस्पायर्ड डायरेक्टली फ्रॉम इरोडो या उनके जैसे सिमिलर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इरोडो की कॉपी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टैंडर्ड टफ क्वेश्चंस होते हैं ना फिजिक्स में, वो इरोडो ने कलेक्ट करके अपनी बुक में डाल दिया है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कभी जेई एडवांस या ओलंपियाड में आ गया तो वो आपका इरोडो से होने के या सिमिलर होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। सो इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड चीज ये कि इरोडो के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको सॉल्व करने में काफी ज्यादा आपका टाइम या मेहनत जाती है, काफी ज्यादा आपको मैथमेटिकली और सब एंगल से सोचना पड़ता है। अब ये फायदेमंद इसलिए है क्योंकि अगर आपकी बाकी प्रिपरेशन जैसे हो गई है तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को फास्ट करने में हेल्प करता है। कि एडवांस वगैरह में कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इरोडो से उठ के आते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। तो अगर आपने ये बुक कर रखी है तो आप उन क्वेश्चन में अपना टाइम भी सेव कर पाओगे। और इवन अगर सिमिलर क्वेश्चन नहीं भी आते हैं ना, तो इरोडो में इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कई बार होते हैं मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड कि उनको सॉल्व करने में आपकी मैथमेटिकल स्पीड जो है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की स्पीड जो है वो काफी ज्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसका जो प्रो है वो ये है कि ये बहुत ही फन बुक है ना। बहुत ज़्यादा इसको मज़ा आता है सॉल्व करने में और आपको एक सेंस ऑफ एडवेंचर मिलता है। आप एक भी क्वेश्चन इरोडो का कर लेते हो ना तो एकदम अचीवमेंट टाइप लगता है कि हाँ यार ये मैंने कर लिया। सो इट्स अ वेरी गुड बुक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। अब हम बात करें कॉन्स की, तो सबसे पहला कॉन ये है कि ये जो बुक है ये जेई के लिए नहीं बनी हुई है या एग्जामिनेशंस के लिए नहीं बनी हुई है। तो इसमें क्वेश्चन जनरल फिजिक्स के डाल रखे, तो कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो जेई के सिलेबस में ही नहीं है और बच्चे कई बार उल्टे सीधे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फोटो डाल रहा हूँ जिसमें जेई सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स है ना इरोडो के अंदर, वो सारे मैंने डाल रखे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और कोई बंदा कमेंट करके लिख देना कि यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है इस टाइम स्टैम्प्स पे, और आप ले लीजिएगा और स्टोर कर लेना। इन्हीं क्वेश्चंस को बनाना तुम्हारा जेई अच्छा जाएगा। नेक्स्ट इसका जो कौन है वो ये है कि ये जो बुक है इसको करने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है ना। तो इसमें दिक्कत क्या है कि टाइम लिमिटेड होता है बंदे के पास। अगर आप थोड़े ब्राइट स्टूडेंट हो सकता है कि 15 to 30 मिनट्स में इरोडो के क्वेश्चन बना लेते हो। इफ दैट इज द केस देन वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको इरोडो सॉल्व हो ही नहीं रही है, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे क्वेश्चन को दे रहे हो और फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं या इवन हो भी रहे हैं, तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, राइट। क्योंकि उस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप कितने क्वेश्चन बनाओगे अगर आपकी स्पीड स्लो है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इरोडो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं कर पा रहे, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे ना, उस बुक को प्लीज़ छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चे क्या है उसको अपने ईगो पे ले लेते हैं और सोचते हैं कि अरे इरोडो मुझसे कैसे नहीं हो रही, और फिर अपना टाइम वेस्ट किए जाते हैं विच कुड हैव बीन यूज्ड इन मोर प्रोडक्टिव स्टडीज़। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ उसको सॉल्व करके बुरा मत मानना, इट्स ऑल राइट, है ना। ऐसे ज़बरदस्ती का कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई मेरे से तो इरोडो नहीं बन रही, मेरे दोस्त से बन रही है ना। तो प्लीज़ डोंट डू समथिंग लाइक दैट, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। उससे आपकी प्रिपरेशन उल्टा नेगेटिवली अफेक्ट होगी। तीसरा कौन जो है इरोडो का, वो उसका प्रो भी था, वो ये है कि वो बुक हाईली मैथमेटिकल इन नेचर है। इसका क्या मतलब है कि आप इरोडो में एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक बार बना लेंगे ना एक चैप्टर के, उसके बाद वो केवल एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज रह जाती है और आप फिजिक्स में कुछ नया नहीं सीख रहे हो। जैसे आप एनएलएम का पार्ट देखना इरोडो के अंदर, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो थोड़े यूनिक है जिनमें आप कुछ नया सीख रहे हो। बाकी सारे क्वेश्चंस में वही प्रिज्म और पुली वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन बस कॉम्प्लिकेट कर दी है। तो दिस इज नॉट फिजिक्स, इससे आप कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हो, तो इसका कोई यूज नहीं। और इवन जेई एडवांस वगैरह में भी इस तरह क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे अगेन कोई बच्चा अगर बहुत ब्राइट है, उसको ज़्यादा फिजिक्स जाननी है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं करनी है, तो उसके लिए इरोडो यूजफुल नहीं रहेगी। तो अब हम ये डिस्कशन करते हैं कि क्या इरोडो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए अच्छी है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम जेई मेन की बात करें तो जेई मेन में इरोडो इज कंप्लीटली यूजलेस। जेई मेन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं 11th-12th के, अगर आपने डिसेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रखी है और अगर आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप जेई फिजिक्स जेई मेन के अंदर फुल मार्क्स इजीली ला सकते हो। कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, इरोडो का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। लेकिन अगर हम बात करें जेई एडवांस्ड की, तो जेई एडवांस के अंदर 70% क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, इन द सेंस
कि अगर आपने अपनी कोचिंग की शीट पूरी अच्छे से कर रखी है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, PYQs वगैरह सब कुछ कर रखा है, और थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफिकल्ट लेवल की कर लेते हुए क्वेश्चन घुमा दिया तो भी आ जाता है आपको, इन दैट केस आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी 70% क्वेश्चन में। लेकिन 20-30% क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं जिनमें आपको थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल चाहिए होता है कि भाई खुद से कुछ सोचना पड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ों को करने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ओके, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से वन ऑफ द बेस्ट तरीका ये है कि इरोडोव लगा दो। ओके, इरोडोव लगा लेने से वो 30% जो गैप है ना वो आपका फिल हो जाएगा। प्लस मैंने आपको जैसे बताया कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन भी इरोडोव से आते हैं। अब यहाँ पे मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देना चाहूँगा कि 70% स्कोर जेईई फिजिक्स में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। इवन अगर आप ये भी स्कोर लिया होगे आपकी टॉप 200-500 रैंक ईजिली आ जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कह रहा हूँ, इरोडोव सॉल्व करना एक टाइम वेस्ट है। अगर आप अपनी कोचिंग और HCR में भी स्टिक रहते हैं और उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप इजीली बहुत अच्छी रैंक, मैंने कहा ना 500-200 ऐसी फिनिश इजीली कर सकते हैं। ये सब जो 30% गैप फिल करने की जो बातें होती है ना, ये उन बच्चों के लिए होता है जिनके पास अपना कोचिंग का करके टाइम बच जा रहा है, उनके लिए है पहली बात। और दूसरे उन बच्चे के लिए जो टॉप 10 या 1 में रैंक आना चाहते हैं और जिनका इतना लेवल भी है। अगर आपका लेवल नहीं है और आप जबरदस्ती इरोडोव लगाने लग गए, 2-2 घंटे क्वेश्चन कर रहे हो, देन यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम एंड आई रियली डोंट रिकमेंड सॉल्विंग इट दैट वे। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओलंपियाड एग्जामिनेशंस की। ओलंपियाड एग्जामिनेशंस के अंदर मैं कहूँगा इरोडोव इज यूजफुल, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक तो इरोडोव से डायरेक्टली इंस्पायर्ड भी रहते हैं। प्लस ओलंपियाड इज नॉट लाइक जेईई एडवांस जिसमें आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। ओलंपियाड में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में खुद से सोचना रहता है। तो अगर आप इरोडोव जैसी बुक्स नहीं लगाते जिसमें आपकी सेल्फ थिंकिंग थोड़ी डेवलप होती है तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। अगर यहाँ पे इरोडोव से एक थोड़ा बेटर ऑप्शन की मैं बात करूँ आपके ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेरे अकॉर्डिंग SS क्रोटो बुक रहेगी, क्योंकि वो एक तो ओलंपियाड के लिए ही बनी हुई है। दूसरी बात ये कि उसके अंदर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, मैथमेटिकल क्वेश्चन बहुत ही कम है। जबकि इरोडोव में उल्टा है, उसमें आप कुछ थिंकिंग डेवलप नहीं कर रहे हो, बस अपनी मैथ्स इंप्रूव ज़्यादा कर रहे हो। ऑलराइट, और ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो मैथमेटिकल होते हैं। ओलंपियाड में क्वेश्चंस आर मोस्टली फिजिक्स बेस्ड, जिसमें आपकी जो थिंकिंग स्किल है ना वो टेस्ट होती है। सो फॉर दोज पीपल आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक तो आप प्रीवियस पेपर करें INPHO या IPHO के, और क्रोटो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, और लास्ट एडवाइस जो मैं दूंगा इरोडोव रिलेटेड वो ये रहेगा कि गाइस इरोडोव की एक रिडंडेंसी मत कर लेना, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं कि HCR भी कर डालते हैं, रेस्निक हेलेडे भी कर डालते हैं, इरोडोव भी कर डालते हैं। नहीं, उसका यूज़ नहीं है। आपको बुक्स का लेवल एक थोड़ा बढ़ाना है, मतलब ऐसा नहीं कि HCR कर ली फिर रेस्निक हेलेडे भी कर रहे हो, दैट्स नॉट गुड फॉर यू। ऑलराइट, तो अगर आप लेट से कोचिंग की शीट कर रहे हो उसके बाद आप डायरेक्टली इरोडोव पे जंप कर सकते हो। कोचिंग की शीट करके HCR को वापस से सॉल्व करने का शायद उतना ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि सिमिलर लेवल है। ऑलराइट, और इरोडोव अगर हो रही है तो फिर तुम ऐसा मत करना कि भाई उसके जैसी कोई सिमिलर बुक और भी आती है 2-3 बुक से वगैरह, वो मत करने लग जाना। प्लीज डायरेक्टली गो टू क्रोटो और ओलंपियाड पेपर्स। ओके, तो थोड़ा लेवल डायरेक्टली बढ़ाना, ऐसा नहीं कि भाई सिमिलर बुक्स किए जा रहे हो। एंड एक और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर तुम्हारी जेईई में 1 साल से कम बचा हुआ है, अगर जेईई में तुम्हारा 6 महीने ही बचे, 7 महीने ही बचे हैं, तो भाई इरोडोव मत करना। इरोडोव करने का बेस्ट टाइम होता है या तो चैप्टर के साथ साथ ही करते जाओ 11th-12th के दौरान, और वो यूजुअली बहुत ब्राइट बच्चे ही कर पाते हैं क्योंकि बाकियों को टाइम ही नहीं मिलता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपकी 11th के बाद जो हॉलीडेज हैं, दिवाली ब्रेक जो है, क्रिसमस ब्रेक जो है, या जेईई से पहले जो ब्रेक मिलता है, या जेईई मेन और एडवांस के बीच में जो ब्रेक मिलता है, उसमें आप थोड़ी कर सकते हैं, ताकि यार आपको जब फ्री टाइम मिले तो आप अपनी थोड़ी स्किल बढ़ाते जाओ। ओके, सो दिस वर माई व्यूज ऑन इरोडोव। सो लेट मी नो द कमेंट्स कि आपके क्या व्यूज है इरोडोव पे। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ आई विल क्विकली टेल यू अबाउट अकेडबूस्ट विच इज माई प्लेटफॉर्म फॉर जेईई प्रिपरेशन। तो अगर आप जेईई प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं पर्सनली आपको गाइड करूँ, पढ़ाऊँ, और मेरी टीम जिसके अंदर काफ़ी सारे IITians, NITians और टॉप रैंकर्स हैं वो आपको सिखाएं जेईई के कॉन्सेप्ट्स, तो आपको डेफिनेटली हमारे साथ एनरोल होना चाहिए। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी DPPs, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स सब कुछ दिया जाता है। मल्टीपल टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं, और थोड़ा बहुत कंटेंट हम KVPY वगैरह का भी ऑफर करते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट अकेडबूस्ट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर आपको अकेडबूस्ट जेईई सब्सक्रिप्शन इफ यू आर इन क्लास 11th and 12th, और जेईई क्रैश कोर्स इफ यू आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन, आपको एंड में एनरोल डेफिनेटली होना चाहिए। सो लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। ऑल द बेस्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय।